ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं जितने क्वेश्चन आज कराऊंगा, अगर सिर्फ इनकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लो ना, एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना, तो तुम जो मर्जी बोलना, मुझे एग्जाम दे के आना और बोलना कि भाई तूने कराया था और इसमें से क्वेश्चन नहीं आया। मैं लिखित में दे सकता हूं कि जितने क्वेश्चन आज हम कराएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। सिमिलर क्वेश्चन, अगेन आई एम सेइंग सिमिलर क्वेश्चन। जैसे यहां पर देखो, एक क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये एनसीटी 2013, भले यहां पर हमने 13 लिखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 18 में नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि आपके यूनिट टेस्ट में नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी 2025, 26, 24, 23 में नहीं आया, 26 में भी आएगा, 25 में भी आया था। इन्हीं में से जितने भी मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। जैसे ये देखो, बहुत फेमस क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, दूसरा भी करके दिखा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आप ही को करना है और इन सबके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन में करना क्या होता है। इसमें करना रहता है व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, ईच कार्बन, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक करके हम देखते हैं। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो पहले आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा दूं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या किया जाएगा, अगर आपको कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आए, बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा आप सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, सिग्मा 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 बॉन्ड को आप काउंट करोगे, और कई सारे बच्चों को तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना भी नहीं आता होगा, मैं सिखा दूंगा। अगर आपके पास कभी भी दो सिग्मा हो, दो सिग्मा को बोला जाएगा sp, sp हाइब्रिडाइजेशन। तीन सिग्मा को sp2 यानी चार सिग्मा को sp3 बोला जाएगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करना है मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना। आप जो क्वेश्चन बोलोगे वो मैं करा दूंगा जो आपको मुश्किल लगे। चलो, एक मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूं क्योंकि ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, और एक ये क्वेश्चन कर देता हूं जो आपको मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है। तो मुश्किल मुश्किल दोनों करवाते हैं। पहला है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CO, CH2 डबल बॉन्ड CO, तो हम लिखेंगे CH2, ओके, डबल बॉन्ड CO, CO का मतलब है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आप देखो, यही है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CO, ठीक है। तो ये कोई कंपाउंड है, कैसा भी कंपाउंड है, चलो अब बना हुआ कंपाउंड है तो है CH2 डबल बॉन्ड CO। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ना पहले बात तो जो भी कंपाउंड मिले उसको थोड़ा खोल के लिखना। खोल कैसे लिखेंगे इनको, CH2 डबल बॉन्ड CO, तो C डबल बॉन्ड O, खोल के लिख लिया। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, तो एक नियम याद रखना कि ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसको हम सिग्मा कहते हैं, और ये भी हमारा सिग्मा है। सिग्मा बॉन्ड के लिए सिंबल होता है ऐसा, सिग्मा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के अंदर ये एक सिग्मा होता है, सिग्मा सिग्मा। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, जिस कार्बन को मैं ब्लैक बना रहा हूं, ब्लैक, ये कार्बन, इस कार्बन के यहां पर एक सिग्मा है, यहां एक सिग्मा है, और डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा होता है। एक और बात याद कर लो, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी एक ही सिग्मा होता है। डबल में भी एक सिग्मा एंड ट्रिपल में भी एक सिग्मा। देखो, सिंगल बॉन्ड को आप सिंपल एक सिग्मा बोलोगे, डबल बॉन्ड के अंदर भी एक सिग्मा एंड ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी एक ही सिग्मा होगा। यानी अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात करूं, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है तो एक पाई है, पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में अगर एक सिग्मा है तो बचे हुए दोनों पाई होंगे। यानी सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, और बचे हुए पाई पाई होते, पाई पाई, भाई भाई। अब सुनो, तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, तो इस कार्बन का एक सिग्मा, दो सिग्मा और ये वाला बॉन्ड मिला के तीन सिग्मा। तो इस कार्बन का तीन सिग्मा है, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे sp3। सॉरी, तीन सिग्मा हुआ ना, सुनो, तीन ही सिग्मा हुआ ना। देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, तीन सिग्मा, मतलब ये हो गया sp2। तीन सिग्मा का मतलब हो गया sp2। अब बारी आती है इस कार्बन की। तो देखो, मैंने कहा था इस कार्बन के पीछे वाला होगा एक सिग्मा, इस कार्बन के पीछे एक सिग्मा, और डबल बॉन्ड में यहां पर एक और सिग्मा मानेंगे हम। तो ये वाला जो कार्बन है आपका, ये वाला कार्बन, ये कार्बन को आप बोलोगे भाई इसके अंदर दो सिग्मा है, क्योंकि डबल बॉन्ड में हमें एक ही सिग्मा मिलता है। तो अगले डबल बॉन्ड से एक सिग्मा और पिछले डबल बॉन्ड से एक सिग्मा, तो हम बोलेंगे भाई देखो इसके पास दो सिग्मा है, और दो सिग्मा का मतलब क्या हो गया बताओ, sp। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ और उसका हाइब्रिडाइजेशन। चलो मैं इसको एक और बार इस क्वेश्चन को करवा के दिखा देता हूं। CH3 दो बार CO, CH3 दो बार CO, चलो इस क्वेश्चन को कराते हैं। तो CH3 दो बार CO ना, तो देखो क्वेश्चन है CH3, ऐसा है क्वेश्चन कि भाई अपने पास है CH3 दो बार एंड ये है CO, CH3 दो बार CO। तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो CO बनाओ। देखो C के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होता है, ये बात ध्यान रखना, C और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होता है। मैंने अभी पिछली बार ही आपको 1 घंटे के अंदर चैप्टर पढ़ाया था और बढ़िया से बताया था। ये CO है और इधर है CH3, CH3 दो बार, CH3 और CH3 दो बार है। ये जो CH3 है दो बार है, देखो लिखा है कि आपको CH3 दो बार लिखना है, CO के बगल में CH3 दो बार, तो CO के बगल में CH3 दो बार। अब चलो इस कार्बन की स्टडी करते हैं। तो इस कार्बन का एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और ये भी सिग्मा है, तो इस कार्बन के लिए होगा चार सिग्मा, sp3। और इस कार्बन को देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और ये वाला भी होगा हमारा सिग्मा ही, सिंगल बॉन्ड है, तो यहां भी चार सिग्मा हो गया, तो ये भी sp3। चलो अब इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन का आगे सिर्फ एक सिग्मा होगा, भले ही दो बॉन्ड है पर एक सिग्मा, एक सिग्मा, और पीछे कितने सिग्मा है, एक एंड एक दो, तो आगे एक सिग्मा पीछे दो, तो इसके पास है तीन सिग्मा, तीन सिग्मा का मतलब हो गया sp2। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन भी आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं, ये वाला और ये वाला। अगर आपको इनके डायग्राम समझ ना आए तो आप एआई का इस्तेमाल करो या इंटरनेट पे इस क्वेश्चन को सर्च मारो, आपको इनका डायग्राम आपको मिल जाएगा, और डायग्राम सीखो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज्यादा अगर दिक्कत हो रही तो एनसीईआरटी में इनके डायग्राम्स दिए हुए, आप एनसीईआरटी को भी प्रेफर कर सकते हो, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
अब मैं आपको होमवर्क क्या दे रहा हूं, होमवर्क कि जब आप ये सीख लोगे ना तो आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इंटरनेट पे देख लेना या खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को जरूर करना, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर बाद में मत बोलना कि सर हम तो फंस गए, सर लटक गए सर। भैया अगर मेहनत नहीं करोगे तो लटक जाओगे। देखो मैं क्लियरली बोल रहा हूं, रिपीटेशन, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, यही एक तरीका है कामयाब होने का। अगर शॉर्टकट ढूंढोगे तो ढूंढते ही रह जाओगे। बहुत सिंपल बता रहा हूं, मेहनत करो। सिर्फ अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लोगे तो आप 70 में से आराम से 20 से 22 23 नंबर ले आओगे। पास तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प से हो जाओगे, लेकिन पूरा कंफर्म पढ़ना पड़ेगा। अब पहले बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब ये क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज से इंस्पायर्ड है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। अगर तुम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ऐसे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ज्यादा से ज्यादा, पर मैं यहां पर आपको बता रहा हूं क्या लिखा है, देखो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखिए तो यहां पर ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। अब ये जो बेंजीन रिंग है इसमें हमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो बेंजीन का जो रिंग होता है कुछ दिखने में ऐसा होता है, देखो एक एच यहां, दूसरा एच यहां, तीसरा एच यहां, चौथा एच यहां, पांचवा यहां, छठा यहां, इसको बोला जाता है C6H6। तो इसके अंदर हमें सिग्मा एंड पाई काउंट करना है, कोशिश करो आप खुद। और मैं भी अभी मैं इसको कराऊंगा, बस डायग्राम बना लूं। और ये देखो C2H4, C2 दो कार्बन एंड H4, तो एक एच यहां, एक एच यहां, एक एच यहां, एक एच यहां, तो बीच में हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ता है। आप कोशिश करो, कमेंट में बताओ आपसे हुआ कि नहीं हुआ, फिर मैं कराता हूं। सो अभी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भले ही 2017 लिखा है। केवीएस का मतलब होता है केंद्र विद्यालय, केंद्र विद्यालय स्कूल, जितना मुझे आइडिया है, ठीक है। पर ये बता दूं, भले यहां पर केवीएस लिखा है पर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये आएगा सीबीएसई, आईएससी, डीएवी, कर्नाटक, आप कहीं भी पढ़ते हो, स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अरे साइंस थोड़ी बदल जाएगी, अरे सर मैं हरियाणा बोर्ड से, अच्छा तेरा साइंस बदल गया, अरे सर मैं यूपी बोर्ड से हूं सर, अबे तो तेरा साइंस थोड़ी बदल जाएगा भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सेम ही रहेगी, कार्बन तो सेम ही रहेगा। तो बच्चे ऐसे परेशान हो रहे होते, अरे सर मैं तो इस स्कूल से हूं तो क्या हो गया, सर मैं सरकारी स्कूल से हूं तो क्या हो गया, मैं प्राइवेट से हूं तो क्या हो गया, सर मेरा प्राइवेट है पर फीलिंग सरकारी वाली है, क्योंकि मैं चलो चलो ध्यान दो, सुनो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब देखो तो पहले तो ये देखो, एक सिग्मा, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, सिग्मा, और डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा, तो एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, ये चौथा सिग्मा, ये पांचवा सिग्मा, और ये छठा सिग्मा, डबल बॉन्ड में छठा सिग्मा, सातवां सिग्मा, आठवां सिग्मा, नौवां सिग्मा, ये 10वां सिग्मा, और ये 11वां सिग्मा, और ये 12। यानी अगर आप पूरा पेरीमीटर, बेंजीन का पेरीमीटर काउंट करना होता है, पेरीमीटर समझते हो बेटा, पेरीमीटर समझते हो, बेंजीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड के लिए अगर बेंजीन में कभी भी सिग्मा काउंट करना हो तो पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब ये पूरा, देखो दोबारा एक बार दिखा देता हूं, पेरीमीटर का ये वाला पार्ट देखो, ये सिग्मा, सिग्मा पूरा पैरामीटर, पेरीमीटर मतलब पूरा बाहर का हिस्सा, इसका जो भी बाहर का हिस्सा होगा वो सारे सिग्मा ही होंगे। बेंजीन के बाहर के हिस्से जितने भी सारे सिग्मा है। तो 6 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो रिंग में हो गए और 6 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए बताओ, 12। तो सिग्मा इसका 12 होता है। और पाई की बात करें तो अंदर वाले देखो, डबल बॉन्ड के अंदर, ये डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में एक पाई, डबल बॉन्ड में एक पाई, फिर ये डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड में एक पाई, और फिर ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक पाई। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहां पर पाई कितने हो गए, तो पाई हो गया 3, 3 पाई बॉन्ड। अब इसमें मुझे कौन काउंट करके बताएगा, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको काउंट करके कमेंट करना होमवर्क कैसे। चलो इस कार्बन का मैं काउंट करके दिखा रहा हूं, कार्बन लेकर पूरा काउंट कर रहा हूं, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और इसके अंदर एक 3 सिग्मा, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और ये 4 सिग्मा, और ये 5 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में ये बचा हुआ क्या होगा, पाई, एक पाई। क्या बात है सर, मजा आ गया सर, सरसों का तेल लगा के सर। लेकिन सुनो, आजकल जो सरसों का तेल आ रहा है केमिकल वाला आ रहा है, तो देख लेना भाई, जलन बहुत होगा, बाकी आपकी मर्जी है। अब देखो हम एक क्वेश्चन पे आ गए हैं। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कार्बोकटाइंस, ये अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो आप प्लीज ध्यान रखना। अब क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा फिर आपको समझाऊंगा। ये कार्बोकटाइन वाले क्वेश्चन है, एक्चुअली में हमारे पास ये कार्बोकटाइन है C+ और उसके बगल में है CH3 एंड CH3, और यहां पर H भी है। अब उसके नीचे हमारे पास है ऐसा कुछ कंपाउंड कि CH यहां पॉजिटिव है, बगल में CH3 है, पर एक साइड है OCH3। और इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, CH3 CH पॉजिटिव, CH2 OCH3। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात, यहां पर थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी क्या होता है, जो +I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन +I से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन बढ़ेगा, तो -I से क्या होगा, -I से क्या होता है बताओ, अगर +I से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन बढ़ रही है तो -I से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कटाइन, कार्बोकटाइन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी घटेगी -I से, तो -I से घटेगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखोगे ना तो CH3 +I इफेक्ट शो करता है, मैंने पढ़ा रखा है, ये CH3 +I इफेक्ट शो करेगा, +I इफेक्ट यहां पर ज्यादा है, तो +I इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से, +I इफेक्ट ज्यादा होने की दोनों तरफ से, इस तरफ से भी इस तरफ से भी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ये वाला बंदा होगा मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। अब यहां बात करते हैं, देखिए
अब यहां पर प्लस है, लेकिन ऑक्सीजन ध्यान रखना, ऑक्सीजन जो है माइनस आई शो करता है, ऑक्सीजन शो करता है माइनस आई। अगर माइनस आई शो करता है तो ये जो बंदा है, ये बंदा इसको लेस स्टेबल कर देगा। अब साथ ही साथ ये वाला देखो ऑक्सीजन, ये भी माइनस आई, देखो माइनस आई से क्या होगा, माइनस आई से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो यहां भी माइनस आई है, तो ये भी क्या करेगा बताओ, ये भी स्टेबिलिटी कम करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना दिल से, क्या ध्यान रखना कि ये वाला जो ऑक्सीजन है बहुत पास में है, पास में, तो इसका माइनस आई थोड़ा ज्यादा होगा, इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है। तो माइनस आई ज्यादा होने से क्या होगा, देखो अगर माइनस आई किसी का ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। इसका ऑक्सीजन थोड़ा दूर है देखो, तो यहां पर माइनस आई ठीक ठाक है, तो ये थोड़ा बहुत स्टेबल हो सकता है। ऐसे फील करो, देखो ऐसे फील करो, अगर किसी का माइनस आई बढ़ जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा घट जाएगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बगल में ही है, पास में है, ऑक्सीजन बगल में ही है, यानी कि माइनस आई यहां पर काफी ज्यादा है। अगर माइनस आई काफी ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, तो ये होगा लीस्ट स्टेबल, लीस्ट मतलब सबसे कम, लीस्ट स्टेबल। तो बताओ तीन बंदे, ये है मोस्ट स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल, तो ये कहां आएगा बताओ, बीच में, कहां आएगा ये, यानी ऑर्डर क्या होगा बताओ, अगर ए बी सी की अगर हम बात करें तो लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला, सबसे ज्यादा वाला, फिर सबसे कम वाला यहां लिख देते हैं, सबसे कम वाला कौन सा है, बी, बी है सबसे कम, तो बीच में कौन आएगा, सी, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे कम स्टेबल, और बीच में कौन आ गया, जो बीच का है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा और ये दोनों होंगे कम स्टेबल। लेकिन कम स्टेबल में ध्यान रखना ये सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल पास है इसके, और यहां पर ऑक्सीजन क्या है थोड़ा सा दूर, तो माइनस आई थोड़ा दूर है, यहां माइनस आई पास है, तो माइनस आई से स्टेबिलिटी घटती है। तो याद रहेगा, बोलो याद रहेगा, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें कैसे पता कि ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट शो करता है, कई लोगों के मन में ये आएगा कि देखो हमने एक ट्रिक बताया था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब माइनस आई वाले होते हैं। फोन किया कल बाहर आई करके पढ़ाया था मैंने, तो भैया एक बार मेरे लेक्चर देख लेना, अगर तुम भूल गए हो रिवीजन कर लेना, तभी ये सब समझ में आएगा। अब सुनो अगला क्वेश्चन, देखो बड़ा शानदार, बहुत ही सुंदर, ऐसे क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में और एग्जाम में आपके आ सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है देखिए कि आइडेंटिफाई द, समझिएगा, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अभी देखो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है, मैंने अपने लॉन्ग लेक्चर्स में भी क्वेश्चन कराए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यहां पर होता है पॉजिटिव, आपको पहचानना है पॉजिटिव सेंटर क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जैसे CH3CHO है एंड CH3CN है, तो एक बार CH3CHO बनाओ, अगर हम CH3CHO बनाएंगे तो ऐसा बनता है CH3CHO, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, CH3CHO ऐसे बनता है, टेंशन मत लो। अगर आपको डायग्राम्स बनाने में सच में दिक्कत हो रही है तो आपको मेरे लेक्चर देखने की नीड है, यहां पर हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और CH3CN अगर आप बनाओगे तो ऐसा बनाओगे CH3CN, एन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सब पढ़ा चुका हूं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसा मैंने आपको पढ़ाया, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि ये जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी होते हैं, ये माइनस आई शो करते हैं। माइनस आई का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में ये सारे जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, तो ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं। तो होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो ये कार्बन गरीब हो जाएगा पॉजिटिव, और जब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन, तो ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी पॉजिटिव सेंटर, तो ये वाला कार्बन हमारा पॉजिटिव सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और यहां पर ये वाला कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले बंदे होते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप चाहते हो कि मैं सभी चैप्टर्स का ऐसा कुछ बना के लाऊं, सभी चैप्टर्स के लिए? तो मुझे बताओ, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, हमें सपोर्ट करने के लिए। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं, बच्चे हमें प्यार कर रहे हैं। लव यू ऑल। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन दिया है हाइपर कॉन्जुगेशन का, मैं आपको बता दूं, CH3 CH2 पॉजिटिव, एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, ठीक है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर ये वाले क्वेश्चन होते हैं क्योंकि टफ होते हैं। तो बोला है कि देखो ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने अपने लेक्चर्स में सब कुछ पहले ही पढ़ा रखा है, तो हमें इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाना है। तो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखें, देखो ये कार्बन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आपको खोलना है, पहले इसको खोल के लिखना है, खोल के लिख दिया, फिर आगे CH आपने खोल के लिख दिया, फिर डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहला तरीका होता है, अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले इसको खोल के लिखो। खोल के लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये समझदारी है बहुत, ये बहुत बड़ी समझदारी है जो आपको समझना है। क्या समझना है आपको, ये वाले 3 बार ऐसे बना लेने हैं, 3 बार इसको क्लोन करना है, 3 बार, एक 3 बार क्यों, मैं आपको इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। एक, फिर इसको मैं दूसरी बार भी कॉपी कर ले रहा हूं, आपको 3 बार ऐसे नीचे लिख देना है, ठीक है। 3 बार नीचे लिखने के बाद, ठीक है, आपको 3 बार नीचे लिखने के बाद
ऐसे एरो लगा देना है, क्योंकि यहां पर हमने 3 बार ही क्यों लिखा ये बता रहा हूं। देखिए, क्योंकि देखो यहां पर CH3 है, CH3 का मतलब है कि यहां पर एक H ये, दूसरा H ये और तीसरा H ये, तो यहां पर 3 H है मेरे पास डबल बॉन्ड के बगल में। देखो ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये मतलब ये जो अल्कीन वाला पार्ट है, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला जो है, डबल बॉन्ड के बगल में, मतलब इसके बगल में, ये जो डबल बॉन्ड पहचानना है, इसके बगल में CH3 है 3 बार, मतलब CH3 में हाइड्रोजन 3 बार है। तो हाइड्रोजन 3 बार है, इसलिए हम इसको 3 बार रिपीट करेंगे सेम स्ट्रक्चर को। ये मैं समझा रहा हूं, सुन लो। यानी सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में, यहां पर CH3 है और यही वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, तो टेंशन मत लो आप। तो ये 3 बार ऐसे हमने सेम टू सेम लिख दिया। अब अगली बार क्या करना है, देखो पहले स्टेप में आपको ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां डालना है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन, समझना इस बात को, समझा रहा हूं, देख लो ध्यान से। यहां पर आपका हाइड्रोजन है और ये इलेक्ट्रॉन, ये पूरा इलेक्ट्रॉन उठा के, ये पूरा इलेक्ट्रॉन उठा के आपको यहां डालना है, और फिर ये वाला बॉन्ड उठा के इसके ऊपर डालना है, और यहां पर करके दिखाना भी है। देखो कि यहां पर बचेगा CH2, यहां CH2 बचेगा। बोलो क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके चला गया, तो इस हाइड्रोजन को आप यहां दिखाओगे पॉजिटिव, कि भैया ये मेरा हाइड्रोजन गया, इसका तो हो गया काम। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया है, तो इस कार्बन के जस्ट अगला डबल बॉन्ड होगा, ये जो हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन के नीचे H आएगा, कार्बन के नीचे H। देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन के नीचे H। अब देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन उठ के अगले कार्बन पे गया, तो ये जो अगला कार्बन है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये नेगेटिव हो गया है। फील करो ऐसे कि ये वाला जो था, ये जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड एक्चुअली में उठ के इधर चला गया और इस कार्बन के ऊपर आ गया, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आएगा और नेगेटिव, और 2 हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिखाने हैं। यानी कि कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन, 1 2 3। पर खेल हुआ क्या है? खेल ऐसा हुआ है कि यहां पर जो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, और अगला वाला इलेक्ट्रॉन उठ के आगे चला गया। तो इसका एक ट्रिक भी है, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। इसका ट्रिक पता क्या है? ट्रिक ये है, देखो ट्रिक ये है कि कितने भी, मैं ट्रिक से समझाता हूं, ट्रिक से। मान लो हमारा क्वेश्चन ये था, हमारा क्वेश्चन ये था सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड H H H, ये हमारा क्वेश्चन था जी। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक बताऊं? ट्रिक बहुत सिंपल है, आप कुछ मत करो, आप जितने कार्बन है बना दो, 1 2 3, जितने कार्बन है बना दो, बना दिया। अब ट्रिक ये है, ये सिंगल बॉन्ड था ना, सिंगल, पहले दोनों कार्बन के बीच में सिंगल था ना, उसको डबल कर दो, ठीक है। अब लास्ट वाले कार्बन के बीच में डबल था ना, डबल, उसको सिंगल ही रहने दो, डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दो। देखो पहले जो सिंगल था उसको आपने क्या कर दिया? डबल, और जो बॉन्ड डबल था उसको क्या कर दिया आपने? डबल को सिंगल, बस। और बाकी इनके, आप सुन लो ध्यान से, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 3, अब 2 ही बचेंगे, 2 बचेंगे, और बाकी सबके सेम, बाकी सबके सेम। और एक हाइड्रोजन आपको ऊपर दिखाना है पॉजिटिव, बस हर बार, ठीक है। और जो लास्ट वाला कार्बन होगा उस पर इलेक्ट्रॉन दिखा के नेगेटिव करना है, यानी कि डबल बॉन्ड को सिंगल करना है बस, और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे, लास्ट वाले कार्बन पे नेगेटिव। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अब इस क्वेश्चन में मुझे करना है, तो मैं ऐसे करूंगा 1 2 3। अब ये मेरा डबल बॉन्ड है, तो मैं इसको रखूंगा सिंगल, और जो मेरा सिंगल बॉन्ड है उसको कर दूंगा मैं डबल, और इस वाले पे मुझे इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव लगाना है, 2H। यहां पर भी आपको 2H दिखाना है, तो चलो इस बार हम ये वाला H दिखा देंगे, ये वाला H दिखा देंगे, और इस वाले H को गायब कर देंगे। कौन से वाले H को? इस बार हमने इस H को गायब किया है, क्योंकि पहली बार में हमने इस H को गायब किया था, तो दूसरी बार में हमने इस H को गायब किया है। अगले स्टेप में क्या करोगे बताओ? बहुत ही सिंपल है, आप बोलोगे कार्बन कार्बन कार्बन, ये डबल था, इसको सिंगल कर दो, ये सिंगल था, इसको डबल कर दो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, H H। अब इस H को रख लेते हैं, इस H को रख लेते हैं, इस वाले को गायब कर देते हैं, थर्ड वाले H को गायब कर देंगे इस बार। लो भाई, तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। क्या हो गया? हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो ये तो मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? तो ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल में दिया, पर मैं एक बार आपको करा देता हूं, क्या पता एग्जाम में आ जाए तो आपके तोते ना उड़ जाए। वैसे चांस कम है, दोबारा बोल रहा हूं, चांस कम है, ज्यादा चांसेस दूसरे क्वेश्चन के हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे ये CH3 लिखो, CH3, ठीक है, और बगल में ये है CH2 पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो मैंने जैसा आपको कहा, जो सिंगल बॉन्ड है क्या हो जाएगा? डबल, कार्बन कार्बन के बीच में। तो अगला पहला डायग्राम ये होगा, कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में डबल डाल दो, ये CH2 और ये भी CH2, और पहला हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया? क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको हमने डबल कर दिया, CH2 CH2, और पहले हाइड्रोजन को हमने पॉजिटिव कर दिया। अब तुम सोचोगे सर फिर तो इस कार्बन पे आपने कहा था नेगेटिव लगा लो। नहीं, बोलो क्यों? क्योंकि देखो पहले यहाँ पर प्लस था, चलो पहले इस पे प्लस था, और हम माइनस लगाएंगे तो क्या जाएगा? वो न्यूट्रल, गायब हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो, खत्म। इसलिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाना है। यानी अगर किसी के पास पहले से प्लस है तो भैया वो आप नेगेटिव लगाओगे तो खत्म ही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। हाँ, करके ऐसे दिखा सकते हो पहले स्टेप में कि ये यहाँ चला गया, बस, और कुछ नहीं। फिर दूसरे स्टेप में क्या है? C डबल बॉन्ड CH2, इस बार ये दोनों H दिखा दो, ये H दिखा दो, ये वाला H, ये वाला H, और इस H को पॉजिटिव कर दो। फिर अगली बार, नहीं समझे मेरी बात को? अगली बार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH, इस H को रख लो, इस H को रख लो, इस H को पॉजिटिव कर दो। लो, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन सीख चुके हैं, ठीक है। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास,
जैसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन विच सीसी बॉन्ड ऑफ CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Br, कह रहा है कौन से कार्बन कार्बन बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा, लीस्ट। देखिए इसमें होगा, इसमें इनमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन, ये जो ब्रोमीन है काफी दूर है इस बॉन्ड से, इस बॉन्ड से काफी दूर है ये, दूर, समझे, दूरी के साथ इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होता है, खत्म हो जाता है, वीक हो जाता है। देखिए क्योंकि जो Br है, Br जो है इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, तो इसका ज्यादा इफेक्ट हमें यहां दिखाई देगा, यहां इधर दिखाई देगा हमें ज्यादा इफेक्ट, ब्रोमीन का ज्यादा इफेक्ट इस कार्बन पे होगा। लेकिन अगर हम दूर जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ऐसे नंबर कर देंगे 1 2 3, तो C2 C3 के बीच में, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का, इन C2 C3 बॉन्ड आई इफेक्ट इज लेस, आई इफेक्ट जो होगा, आई इफेक्ट इज लीस्ट, जो आई इफेक्ट है लीस्ट, इज लीस्ट। क्यों बताओ क्यों? बिकॉज आई इफेक्ट डिक्रीज विथ डिस्टेंस, डिक्रीज विथ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस के साथ है आई इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट क्या जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखिए बी, एक्सप्लेन व्हाई द फ्लोइंग टू स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड कैन नॉट बी द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रियल स्ट्रक्चर। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हो क्या रहा है, यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, सेम यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर ना नेगेटिव है, ये ध्यान रखना, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर, एक मिनट देख लेते हैं, नेगेटिव है ना, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन ही है, ये ऑक्सीजन के ऊपर यहां पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर नेगेटिव है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझो। अब कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द फ्लोइंग टू स्ट्रक्चर कैन नॉट बी मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रियल स्ट्रक्चर। कह रहे कि जो CH3CO है, एक्चुअली में CH3CO ऐसा होता है, अगर हम आम भाषा में बनाए तो ये ऐसे होते हैं, थोड़ा मैं और अच्छे से बनाता हूं, देखो, अच्छा सॉरी आई एम सॉरी, एक जगह कम था ना तो मैंने थोड़ी कंजूसी कर दी, चलो यहां बना देता हूं, इधर बनाते हैं कहीं, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये स्ट्रक्चर होता है देखने में जो हम आमतौर पे बनाते हैं। यहां पर होता है 1 2 3 4, यहां पर होता है 1 2 3 4, ठीक है। अब कह रहा है कि देखो हमने दो स्ट्रक्चर बनाए हैं इसके, एक ये और एक ये। अब मुझे बस इतना बता दो कि कैन नॉट बी रियल स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर क्यों नहीं होने चाहिए? तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें आपको बता रहा हूं। देखिए पहला रीजन ये, यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है जो कि सही बात नहीं है, और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, चलो ये तो एक पल के लिए चल जाएगा, पर ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव क्यों है? देखिए न्यूट्रल चीजें, लेस चार्ज सेपरेशन होना चाहिए, तो ये वाला क्यों नहीं सकता, इसमें चार्ज सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन। तो रीजन लिखेंगे हम कि ये रियल स्ट्रक्चर क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर चार्ज सेपरेशन है, और चार्ज सेपरेशन की वजह से हम ये कहेंगे कि नहीं भाई ये ज्यादा अच्छा, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हमारा नहीं माना जाएगा। बाकी इसकी थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है आप लोगों को, 5-6 पॉइंट्स होते हैं इसके पीछे। दूसरा हम यहां पर ये रीजन लिख सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, जो कि सही बात नहीं है, ऑक्सीजन हैज नेगेटिव पॉजिटिव, भैया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव देखा है आपने कभी? नहीं, ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव विच मींस इट इज नॉट कंट्रीब्यूटर ऑफ रियल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर के लिए कंट्रीब्यूटर नहीं हो सकता। इसके और भी रीजन लिख सकते हो, चार्ज सेपरेशन, सिंपल लिख दो चार्ज सेपरेशन। कहीं पर अगर चार्ज सेपरेशन आ रहा है ना, तो मेन दोनों का आंसर बताऊं, पहला मेन आंसर होगा इन बोथ देयर इज चार्ज सेपरेशन, देयर इज चार्ज सेपरेशन। और अगर चार्ज सेपरेशन हो तो वो रियल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो मैंने आपको कॉमन आंसर बताया, बाकी आप इसका आंसर जो मन करे लिख सकते हो, इसके हम 50 आंसर लिख सकते हैं, 50 तो नहीं, कम से कम 10 आंसर इस क्वेश्चन के लिख सकते हैं। मैंने सहारा लिया यहाँ पर चार्ज सेपरेशन का, कि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, सही बात नहीं है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, चीजें न्यूट्रल ही स्टेबल होती, लेस चार्ज सेपरेशन, ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए लेस चार्ज सेपरेशन चाहिए, यहाँ पर खुलेआम चार्ज सेपरेशन है प्लस माइनस, और यहाँ तो ऑक्सीजन पे प्लस डाल दिया, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप रेडी करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी इसका आंसर मैं लगा दूंगा अगर किसी को चाहिए होगा तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कितना सुंदर और बेहतरीन चमकता धमकता, ओ माय गॉड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। लिखा है CH2O माइनस एंड इसके बगल में है NO2, ठीक है, NO2, ये NO2 है, और एक है हमारे पास क्वेश्चन ये CH3 CH2O माइनस। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, समझना, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या पहले ये समझिए। अगर इसके यहां पर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है कि इसका पेट भरा हुआ है, इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसका पेट फुल है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बताओ कोई मुझे? पेट फुल है, कह सकते हो, इसका जो पेट है फुल है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, समझो, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द टू एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल एंड व्हाई, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है और क्यों है?
मैं आपको हिंट देता हूं, हिंट, आप दिमाग लगाना। ये जो NO2 होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, आपको पता होना चाहिए। NO2 नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, तो ऐसा मान लो NO2 वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, लेकिन ये जो CH3 है, CH3 ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब मुझे बताओ इन दोनों कंपाउंड में ज्यादा स्टेबल कौन फील करेगा, दिमाग लगाओ। सो देखो इसका आंसर हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे इसको हम पढ़ चुके हैं जब हम अपने बड़े लेक्चर्स में पढ़ रहे थे, पर फिर भी एक बार मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कभी भी जीवन भर याद रखना, एक इंसान, इसका पेट भरा है, पेट फुल है, नेगेटिव का मतलब होता है पेट फुल। अब पेट फुल है, इसके पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द, हमेशा ध्यान रखना, पेट दर्द होता है जब पेट फुल होता है। ऑक्सीजन का ऊपर नेगेटिव है, ओ भाई साहब एकदम पेट भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए। नेगेटिव का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन फुल हो रखा है। अब यहां पर भी वही सीन है कि भैया CH2O है, ये CH2O, यहां पर नेगेटिव साइन का मतलब है कि इसका पेट दर्द हो रहा है, भाई पेट दर्द है, इसका पेट भरा हुआ है। नेगेटिव का मतलब होता है जिसके पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन ही भरा हुआ है, पेट में ठूसा हुआ है। अब सोचो किसी का पेट भरा हुआ है और तुम उल्टा उसमें इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हो कि ले बेटे और इलेक्ट्रॉन ले, और इलेक्ट्रॉन ले, तो दिक्कत हो जाएगी। मेरा पेट भरा हुआ, मैं शादी से खाना खा के आया हूं और पहुंच गया अपने ससुराल, सास कह रही लो बेटा ये खाओ, साली गोद में आके, मजाक कर रहा हूं, साली कह रही है कि ये खाओ वो खाओ, गोद में रख दिया खाने के लिए। तुम लोगों ने पूरी बात सुनी नहीं, साली ने गोद में रख दिया खाने के लिए कि जीजा जी खाओ खाओ। अब आदमी के पेट में वो चल रहा है हलचल, अरे भाई क्या हो गया, पूरा यहां तक आ जाएगा। कुल मिला के जिसका पेट भरा हो, जिसका पेट भरा हो उसको और खाना खिलाओगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल। वो कहेगा, समझो, अपनी गोद से उठा के फेंक देगा, कहेगा नहीं भाई मुझे नहीं खाना, अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव को, और CH3 क्या करता है, देखो CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, CH3 जो है ना प्लस आई शो करता है, प्लस आई, प्लस आई में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो इसका पेट भरा हुआ है, ये अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो इसका पेट भरा हुआ है और हेल्प की जा रही है, खींचा जा रहा है, किला भाई निकाल लेते हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो माइनस आई नेगेटिव वाले को स्टेबल बनाता है और प्लस आई नेगेटिव वाले को लेस स्टेबल बनाता है, ध्यान रखना। तो प्लस आई नेगेटिव वाले को लेस स्टेबल बनाता है। तो आप देखोगे ड्यू टू प्लस आई इट इज लेस स्टेबल, ड्यू टू माइनस आई इट इज मोर स्टेबल। तो हम बोलेंगे ड्यू टू माइनस आई इट इज मोर स्टेबल। फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब प्यारे बच्चों, कई बार एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जा सकती है आपसे कि अरेंज द फ्लोइंग कार्बोकटाइन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा, जैसे कार्बोकटाइन है प्यारे बच्चों, और ये है CH3 3 बार, देखो CH3 3 बार, फिर अगली बार है हमारे पास CH3, सिंपल CH3, और ये कार्बोकटाइन है तो यहाँ पॉजिटिव भी होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। फिर ये CH CH पॉजिटिव CH3, और अगली बार है सिंपल। अच्छा यहाँ पर एक और मिस्टेक है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 आएगा, गाइस करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। तो ये CH3 थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्वेश्चन लिखने वाले से हो गया होगा। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव 3 बार CH3, सिंपल CH3 पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव 2 बार CH3, और एक है कार्बन पॉजिटिव 1 बार CH3, ठीक है, याद रहेगा क्वेश्चन, CH3 CH2 और सिंपल। अब यहां पर ना चलो इनको ABC नाम देते हैं, ABCD। अब ध्यान रखना, सुनना, अगर किसी पे पॉजिटिव हो तो बोलते हैं इसको भूखा आदमी, भूखा, भाई ये भूखा है। अब सोचो भूखे को 3 लोग खाना खिलाएंगे, CH3 प्लस आई लगाता है, CH3 इलेक्ट्रॉन देता है प्यारे बच्चों, तो ये भूखे को 3 लोग खाना खिला रहे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका ए सबसे ज्यादा स्टेबल है आपका, ध्यान रखना। फिर इस भूखे को 2 बंदे खाना खिला रहे, ओ माय गॉड मजा ही आ गया, यानी यहाँ पर प्लस आई ज्यादा है, इसमें है मोर प्लस आई। तो मोर प्लस आई, प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, मोर प्लस आई मोर स्टेबिलिटी, यहाँ पर थोड़ा कम है प्लस आई, तो ए के बाद आएगा C, और फिर इसको भी CH3 हेल्प कर रहा है कि तू भूखा है, ले ले बेटा ले ले, तो ये D, और ये सबसे कम स्टेबल B। कौन सा ऑर्डर करना है हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग। तो देख लो पढ़ के लिखना एग्जाम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि सबसे कम स्टेबल पहले लिखना है, तो सबसे कम है B, तो B पहले लिखा जाएगा, उसके बाद D, उसके बाद C, और सबसे ज्यादा A है सबसे ज्यादा स्टेबल, इसमें प्लस आई सबसे ज्यादा है, फिर प्लस आई यहाँ थोड़ा कम प्लस आई, समझ रहे हो। प्लस का मतलब होता है मैं गरीब हूँ, गरीब की 3 लोग हेल्प कर रहे हैं, गरीब की 2 लोग हेल्प कर रहे हैं, गरीब की 1 लोग, गरीब की कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा, सबसे पीछे है ये B वाला। तो रीजन इसका क्या है, रीजन होगा प्लस आई इफेक्ट। रीजन क्या है, मोर इज द प्लस आई इफेक्ट, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, ज्यादा प्लस आई से ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकटाइन, ये बात आप ध्यान रखना प्लीज। सो अब प्यारे बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इसमें ये चीज देखो, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन आर मोर स्टेबल। अब ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन क्या होते हैं, देखो प्यारे बच्चों, ये जो कार्बन के बगल में 3 लोग हैं, 3, तो इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर ज्यादा है प्लस आई इफेक्ट। तो हम बोलेंगे इसका रीजन क्या होगा, मोर इन 3 डिग्री मोर प्लस आई इफेक्ट अवेलेबल, मोर प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट इज प्रेजेंट, उसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, और हम डायग्राम बना के इसको दिखा भी सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कंपेयर इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, यानी इन दोनों के डेफिनेशन आपको लिखने हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट होता है परमानेंट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है टेम्पररी, तो हमने कंपेयर कर दिया। ये सिग्मा बॉन्ड के अंदर होता है, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के अंदर होता है,
और ये पाई के आपको याद होगा पाई, मैं कंपेयर कर देता हूं, देखो कंपेयर कर देता हूं, देखो मैं ही कंपेयर कर देता हूं, तुम क्या ही करोगे, तुम क्या कंपेयर करेगा रे, तुम क्या कंपेयर करेगा, देखिए इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए इसमें क्या होगा, 2 पॉइंट्स बता दो, बहुत है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे तो ये सब क्वेश्चन अब नहीं आते, पहले आते थे, पर आ भी सकता है। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन अब कहां आते हैं, इंडक्टिव में आप ये दिखाओगे, देखो जी CH3 CH2 Cl, आप इसमें डेफिनेशन क्या लिख दोगे कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा, इसमें सिग्मा बॉन्ड में होता है, ये सिग्मा बॉन्ड में, तो पहला कंपैरिजन क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ये सिग्मा बॉन्ड में होता है, ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट्स ऐसे लिख दोगे, ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड, पहला पॉइंट क्लियर, ऑपरेट्स थ्रू जनरली, ऐसे लिखना, जनरली आमतौर पे, जनरली आमतौर पे ऑपरेट्स इन पाई बॉन्ड, ये आपको पाई बॉन्ड्स में दिखाई देगा, इसे करके दिखाना है ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर ऐसे जाता है, ठीक है जी। फिर ये होता है परमानेंट, आप बताना जी ये परमानेंट होता है, और ये क्या हो सकता है बताओ, टेम्पररी इफेक्ट, ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। तो ऐसे आप इनकी थ्योरीज को कंपेयर कर देना, मैंने इसको बढ़िया से समझा रखा है आपको, और मैंने लिख भी दिया यार, अब क्या चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से, और मस्त क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाई दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन दिस, ओहो क्या क्वेश्चन है यार, मजा ही आ गया। क्वेश्चन ही क्या है, ओहो देखो लिखा है COOH, बगल में कार्बन एंड Cl3, फिर है C, समझना मजा आ जाएगा भाई, मजा, COOH कार्बन CH3 3 बार। क्वेश्चन आप देख लो, यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो, डरना नहीं है, देखो CCl3COH, COH CH3 3 बार, ठीक है, मैंने बना दिया डायग्राम। अब कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये है स्ट्रॉन्गर एसिड, भैया तुम स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों हो भैया, तो हम बोलेंगे देखो यार एक कॉन्सेप्ट सीख लो, -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड +I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी अगर कहीं पर माइनस ज्यादा है तो एसिडिक ज्यादा होगा, लेकिन अगर कहीं पर प्लस ज्यादा है तो एसिडिक कम होगा, एसिडिक कम होगा। तो देखो यहां पर -I इफेक्ट ज्यादा है, हम बोलेंगे ड्यू टू -I इफेक्ट, ड्यू टू -I इफेक्ट इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड, क्या लिखेंगे, ड्यू टू -I इफेक्ट इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो ड्यू टू -I इफेक्ट इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड, और लिखेंगे -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, और -I कौन शो कर रहा है, Cl, -I का मतलब होता है जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब -I शो करते हैं, तो क्लोरीन शोज -I इफेक्ट, तो ड्यू टू -I इफेक्ट इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। अब यहां पर क्या है देखो, यहां पर हम बोलेंगे देखो भाई ये यहां तो काम हो रहा है, ये CH3 +I, तो हम बोलेंगे देखिए +I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर कहीं पर +I ज्यादा है, मोर इज द +I लेस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखो आपकी बेसिक मैंने इतने स्ट्रॉन्ग कर दिया ना, 12th में आप मेरे को सैल्यूट करोगे, बोलोगे सर मजा आ गया, बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है। देखो लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, जब हम पहली बार कोई चैप्टर पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आता, फिर हम दूसरी बार पढ़ते हैं हल्का समझ में आता है, फिर हम रिवीजन करते थोड़ा और समझ में आता है, और क्वेश्चन कर लेते तो पक्का हो जाता है। 11th मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग लेक्चर्स में मैंने आपको कराया है, और अभी भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या क्या है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी करेंगे, रेजोनेंस वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन है नेम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन विच स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज एक्सप्लेन्ड, तो कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट से हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बताते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हम बोलते हैं भैया इंडक्टिव इफेक्ट, क्या बताते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, और हम इसमें एक लाइन भी लिख देंगे, मोर इज +I इफेक्ट, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी एक चीज तो आप समझ गए कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, है ना, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, बोलो क्या रीजन हो सकता है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री मतलब यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, यहां इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कम। आप कहोगे तो मैं बना के भी दिखा सकता हूं, देखिए एक है ऐसा CH3 पॉजिटिव, और एक ऐसा है प्यारे बच्चों CH3 CH2 पॉजिटिव, तो हम सीधी बात है कि यहां पर +I इफेक्ट ज्यादा है, मोर +I मोर स्टेबल, यहां पर लेस लेस स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ये क्या दे दिया, गलत बना दिया क्या, स्ट्रक्चर कैसा बनाया इसने, हमारा टाइपिंग वाले बंदे को क्या हो गया है,
देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मैं आपको समझा दूं। ये NR3N है ये, ठीक है। ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये 2 सिंगल बॉन्ड। ये लिखा हुआ है CH3X CR3X CR3CX और ये लिखा हुआ है NC माइनस। तो ये माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। ये है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं बताओ मुझे? माइनस वाला, इलेक्ट्रॉन रिच। नेगेटिव वाले को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव जो होता है ना इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी ये डायग्राम्स दिख नहीं रहे क्लियर होना, मैं आपको बताता। आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल्स R3N। अब यहां पर ना हिडन क्वेश्चन है बेटा ये, इसको देखो इसको। चलो मैं इन सबकी डायग्राम आपको बनाता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे मिलके। R3N क्या होता है? देखो N के ऊपर ना हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको बस पता नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं। N के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और R3 का मतलब है 1 2 3। अब जैसे कि N के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। ये भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रहेगा? ठीक है। अब अगला डायग्राम, ये जो CO वाला पार्ट है इस वाले पार्ट को एक बार देखते हैं दोबारा से। CO में क्या आ सकता है? ऐसा लिख सकते हैं लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और एक और पार्ट हमारा ये वाला है R3CX। R3CX में क्या हो सकता है देखो, R R R और X की जगह पर ना क्लोरीन या कुछ लगा सकते हो आप, ठीक है ना। X का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हेलोजन। अब देखिए इस कंपाउंड में पता है प्रॉब्लम क्या होता है? इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है ना तो ये कार्बन ना पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव बनने की वजह से ना ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, याद रखना है ना। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव आता है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है ओवरऑल ग्रुप। तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है ना, थोड़ा अभी मेरे को जस्ट अभी क्लिक हुआ, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। और इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि अगर ये नेगेटिव बनता है ना, क्लोरीन खींचता है इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन पॉजिटिव बनता है, तो आप इसको डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल नहीं कह सकते जब तक बॉन्ड बना हुआ है। हाँ, बॉन्ड अगर टूट जाए, टूट के क्लोरीन माइनस अलग हो गया, टूट के अलग हो गया, तब इसको न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। यानी अगर ऐसा कभी हो कि यहाँ पर आपको लगे कि यार यहाँ पर तो क्लोरीन माइनस है, यहाँ कार्बन पॉजिटिव है, क्या मैं इसको अकेले को न्यूक्लियोफाइल बोल दूं? नहीं, गलत। न्यूक्लियोफाइल अकेला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अकेला। जैसे क्लोरीन माइनस है तो न्यूक्लियोफाइल, अगर अकेला है तो न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो, लेकिन जुड़े हुए नेगेटिव को आप न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलते। इसे जुड़ा हुआ है, देखो समझ रहे हो बात को? तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भले ही ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी आएगा, लेकिन नीचे वाला कार्बन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होने की वजह से इसको हम इलेक्ट्रोफाइल ही कहें, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा ये ग्रुप। तो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से है बताओ? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल है, पर ये दोनों न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। फाइनली प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमारे पास क्या वाला पार्ट है? देखो इस चैप्टर में हमारे पास रेजोनेंस वाला पार्ट है। अब देखिए रेजोनेंस तो मैंने आपको बहुत बढ़िया सिखा रखा है, बहुत गजब की ट्रिक्स बता रखे हैं रेजोनेंस के ऊपर, ठीक है। तो रेजोनेंस आप इनका बनाना, मैं आपको कुछ स्पेशल चीजें नहीं बता रहा हूं। यहां पर ना CH2 पे पॉजिटिव आता है, ध्यान रखना, CH2 के ऊपर पॉजिटिव आता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये रेजोनेंस, ये रेजोनेंस, ये रेजोनेंस, ये रेजोनेंस, ये रेजोनेंस, ये सभी टाइप के रेजोनेंस मैंने आपको पढ़ाते वक्त सिखाया है, पर फिर भी आप कहोगे कि सर मुझे सबके रेजोनेंस बना के दिखा दो, तो मैं आपको दिखाने के लिए रेडी हूं। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, और इसके अलावा मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं रेजोनेंस के ऊपर। देखो रेजोनेंस टॉपिक आपको मेरे से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने टॉपिक पूरा क्वेश्चन बता रखा है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं होती कि 2 मिनट में हो गया, 4 मिनट में हो गया। एक ही रेजोनेंस में 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। तो मैं आपको अगर ये सोच रहा हूं कि मैं सारा बताऊं तो मुझे 50 मिनट लगेगा, और इतना टाइम मैं खर्च नहीं करने वाला, क्योंकि ये पहले ही मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। रेजोनेंस में क्या, इसकी ट्रिक भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। रेजोनेंस में क्या होता है समझिएगा कि आपको इन क्वेश्चन को भी रेडी करना है रेजोनेंस में। एक तो ये CH3 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, टॉलिन। एग्जाम में या तो रेजोनेंस लिखा आएगा टॉलिन का, इसका नाम होता है टॉलिन, या तो रेजोनेंस लिखा आएगा इस बंदे का रेजोनेंस, या तो इसका होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। दोनों सेम ही होता है इसका, हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये आने के चांस बहुत ज्यादा होता है। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा होता है वो होता है बेंजाइल कार्बोकटाइन का, CH2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकटाइन। मैंने अपने लॉन्ग लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बताया इसके बारे में। यह है बेंजाइल कार्बोकटाइन, ध्यान रखना। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको रिपीट नहीं किया जाता है, जैसे ये वाला टॉपिक खास करके ये बहुत खतरनाक होता है, इसका नाम होता है बेंजाइल कार्बोकटाइन, बेंजाइल कार्बोकटाइन। तो इन चीजों को रिपीट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, पर मैं फिर भी आपको रेजोनेंस की अलग से ट्रिक, रेजोनेंस की मैं अलग से ट्रिक बना के उसको अपलोड करूंगा, देख लेना आप लोग, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो। अब यहां पर मैं बस आपको एक करवा दे रहा हूं, मेरा मन कर रहा है ऐसी, एक ये वाला, ठीक है। ये सब मैंने करा रखा है आप लोगों को, तो मैं आपको एक ये करा दे रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। सुन लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, CH CHO। अब इसका रेजोनेंस कैसे करोगे? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका रेजोनेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजोनेंस में इसको उठा के यहां डालते हैं और इसको उठा के इसके ऊपर डालते हैं। पहले बता दूं, पहले इसके ऊपर 4 होता है, 1 2 3 4, ठीक है, ध्यान रखना। और तुम ये उठा के इस पर डालोगे तो क्या होगा, चेक करते हैं। देखो तो इसका जो आंसर कुछ ऐसा आएगा, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। अब ये जो ऑक्सीजन है इसमें एक ही बॉन्ड बचेगा, ये वाला, और जो इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चले जाते हैं, तो 1 2 3 4
5 6 और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आया, यहाँ पे, यानी ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इस कार्बन से चले गए उठ के, तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब सबके बॉन्ड पूरे कर दो। बॉन्ड कैसे पूरे करोगे? ये है CH3, यहाँ पर H था, ये H रहेगा, यहाँ पर भी H था, H रहेगा। तो ये आप पता क्या कर रहे हो? आप रेजोनेंस कर रहे हो। अब ये स्टेप के बाद आपको रिवर्स करना है। रिवर्स कैसे करते हो? ये देखो, आप प्यारे बच्चों ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, समझना, सुनो, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को वापस भेज देते हो यहाँ, तो इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा यहाँ वापस भेजते हो, इसको बोलते हैं रिवर्स करना। तो रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा? देखो, CH3 मतलब पहले कार्बन कार्बन बनाए थे, कार्बन 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 कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, अब सिंगल। अब ये ऑक्सीजन हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, और ये दोबारा 4 में आ जाएगा, 4 में। अब ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया, यहाँ नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये CH3 CH CH पहले ऐसा सब कुछ हो जाएगा। तो इसको रेजोनेंस कहते हैं। अब इसका हाइब्रिड भी बना सकते हो। हाइब्रिड क्या होता है समझना, हाइब्रिड में हम डॉट डॉट से दिखाते हैं जहां पर भी चेंजेस आए, जैसे कि देखो ये CH3 है, ये CH है, ये CH, ये C, तो जहां डबल बॉन्ड आया था वहां डॉट 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 डॉट। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया था, नेगेटिव दिखा देंगे। यहाँ डबल बॉन्ड आया था, और यहाँ डबल बॉन्ड आया था, और यहाँ पर पॉजिटिव आया था। वैसे इसमें हाइब्रिड की नीड नहीं पड़ती है, जनरली आपको हाइब्रिड बनाने की नीड पड़ती है किसमें? बेंजीन वाले कंपाउंड में। आप इतना करके आ जाना, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अब रेजोनेंस का मैं अलग से ट्रिक बना के डाल चुका हूं यूट्यूब पर पहले भी, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको रेजोनेंस की ट्रिक आ जाएगी। एक बेंजाइल कार्बोकटाइन का रेजोनेंस कर लेना, टॉलिन का रेजोनेंस और हाइपरपोजिशन दोनों एक ही होता है, ये कर लेना। इस प्रकार से आपका चैप्टर फुल्ली रेडी है। अब आप लोग बोलोगे सर आप ये भी करवा देते तो अच्छा होता, लेकिन यार लॉजिकली सोचो, जो चीज 40 मिनट की 50 मिनट की है उसको अगर मैं 10 मिनट में करा दूंगा तब भी समझ नहीं आएगा। रेजोनेंस एक प्रॉपर टॉपिक होता है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, और जो अलग सा क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन मैंने आपको अलग से करा दिया, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, लव यू ऑल। देखो इतना तो मुझे पता है कि सबको पसंद आया होगा, तो भाई जब पसंद आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जो यूट्यूब पर गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वल्गरिटी फैला रहे हैं, उन लोगों को आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, उनके फ़ैन बन जाते हो। और हम लोग जो मुंह सुखा सुखा के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आंखें अंदर धंस गई है और हम पे, तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और चाहते हो कंटिन्यू रखो आगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि सर हाँ हम आपसे पढ़ते हैं, आपको देख लेंगे, हम आपको देखना चाहते हैं, तो मैं कंटिन्यू रखूँ, वरना फिर बता दो कि आप, थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील होता है ना कई बार जब इतनी मेहनत के बाद। लव यू ऑल।